वेलकम बैक। थोड़े साइन आए हैं प्रॉफिट बुकिंग के मार्केट में। वो 19833 का जो ऑप्शंस का जोन था एग्जैक्टली वहाँ से अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में, कोई बुराई नहीं है। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्ट 44,640-650 का जो जोन था, जो ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से काफ़ी क्रूशल था, वहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरा। थोड़ा सा समझ जाइए बैंक निफ्टी पर खास तौर से। बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शंस के प्राइस तेज़ी से बढ़े, कॉल ऑप्शंस के गिरे। वो एक फर्स्ट इंडिकेशन था कि थोड़ी रेजिस्टेंस है इस समय बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह से बात करने के लिए। गौतम जी बाजार के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब से मैंने अपना करियर शुरू किया तब से मुझे याद है गौतम जी टेलीविज़न पर आते रहे हैं। और इनफैक्ट अभी गौतम जी ने एक अपना पिक्चर भी डाला था जब उन्होंने वो फर्स्ट अपीयरेंस की थी टेलीविज़न पर। और उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट कैसी लग रही है। गौतम जी गुड मॉर्निंग। वैसे आप ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं उस टाइम से अब तक, शायद फिटनेस आपने रखी है अपनी उस हिसाब से। बताइए मार्केट में अब इस समय क्या व्यू बन रहा है और अगले कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए क्या बड़ा व्यू है आपका? गुड मॉर्निंग अनुज। वेल, थैंक यू फॉर दैट। और आप भी ज्यादा बदले नहीं हैं तो अच्छा है। अच्छा है, लगा आपसे बात करके, हमेशा अच्छा लगता है। देखिए, बाजार में तो हम कॉशियस हैं क्योंकि बाजार में 2-3 दिन की जो तेजी आई है, ये लोगों को ये एक व्यू दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, बाजार यहाँ से चल जाएगा, वापस लाइफ टाइम हाइज हो जाएगी। बट हमारा ये मानना है कि मार्केट में ये एक सिंपल सी पुल बैक रैली है जो ऊपर की तरफ में बिक जाएगी। और 19,850 से 900 का जो जोन है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और मुझे लग रहा है कि उसके आसपास से मार्केट वापस घूम सकता है और जो रीसेंट लो है उसके आसपास जा सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब भी एक मार्केट में डाउन मूव आता है तो ये समझना होता है कि वो एक करेक्शन है, टेम्पररी करेक्शन है, कि या फिर एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है। तो मेरा ये मानना पहली बार पिछले 4-5 महीनों में है कि ये एक नॉर्मल सी करेक्शन नहीं है। मार्केट 900 पॉइंट गिरा, 20,200 से 19,300, और उस समय काफी कुछ नेगेटिव न्यूज भी आए थे, अनफॉर्चुनेट ग्लोबल डेवलपमेंट्स आजकल है। और ये एक नॉर्मल सी पुल बैक है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन वर्ल्ड मार्केट्स इन जनरल। और इस पुल बैक के बाद मुझे लग रहा है कि वापस यहाँ पर वीकनेस आएगी। तो हम तो काफी कॉशियस हैं, हम इस रैली में ज्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लॉन्ग साइड में, और हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर कुछ वीकनेस आती है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ रहे हैं। सो मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आई थिंक एक रेंज में रहेगा, और जैसे मैंने कहा 850 से 900 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ओके अच्छा, अनुज ने वो फोटो का जिक्र किया तो मैंने भी जाके वो फोटो देखी। अच्छा कॉम्बिनेशन था ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था गौतम जी। हाफ स्वेटर विद टाई शर्ट पे। अच्छा अनुज, इसमें टिकर पे लिखा आ रहा है इंडिया 15 फॉर 1 सेकंड इनिंग। कौन सा मैच था ये याद है क्या? नहीं वीरू, ये तो याद नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार जाके अगर इसको थोड़ा सा रिकलेक्ट करूंगा तो याद आ जाएगा। वैसे मैं क्या शो के एंड से पहले पहले बता दूंगा मैं आपको कि कौन सा मैच था। अच्छा, एक और है टिकर पे खबर, वो अगर आप रीड कर पाए तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। निफ्टी खैर चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी 2768 पे था। अच्छा वीरू देख के। वीरू निफ्टी 2768 पर था उस समय। अब जो निफ्टी 18,000 का है, 2768 19,000 का है जो 2768। हाँ 18,000 का है। अच्छा याद है मुझे अच्छी तरीके से अनुज, 22 अक्टूबर 2008 को जब हम 6500 से गिरे थे तो 2263 का फिर लो लगा था। तो इसीलिए वो नंबर देख के एकदम से मुझे याद आ गया। ये देखिए वो इमेज आ गई, और वाकई कितना कुछ अगर आप देखें इमेज से आपको याद आ जाता है। हम भी मीडिया में ही थे, बस इस इमेज से बहुत कुछ याद आता है। अच्छा गौतम, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का एक धड़ा थोड़ा सा कमजोर। HDFC बैंक अभी भी कन्विक्शन नहीं लौट पाया है। स्टिल हम ये कहने में बहुत सक्षम नहीं है कि हम एक अच्छा बेस देख पाए हैं HDFC बैंक पे या नहीं। आपका आइसोलेशन में HDFC बैंक पर व्यू क्या है? देखिए, एचडीएफसी बैंक अगर अच्छा नहीं करता है तो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे प्रेशर डालता है। और एचडीएफसी बैंक को अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करें, विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस अगर आप करें, एचडीएफसी बैंक डिवाइडेड बाय द निफ्टी, तो उसका जो चार्ट है उसने 52 वीक लोज बनाया लास्ट वीक, और मुझे कोई बॉटमिंग आउट साइंस नहीं लगती है। मुझे लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस अभी जारी रहेगा, और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के कारण इस मार्केट पे हमेशा प्रेशर रहेगा जब 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 वो कोशिश करेगा चलने की, और जो अभी हो रहा है।
सो व्यू तो अभी भी बैंक निफ्टी में काफी वीक है और मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी को यहाँ से वापस गिरना है और बैंक निफ्टी को अगर वापस गिरना है तो एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स ही उसको गिराएंगे। निफ्टी का चार्ट तो काफी थे तो ओके, एचडीएफसी बैंक में मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटी उनका भी जो मालूम चल गया होगा, और अनुज और मैं काफ़ी बार इस स्टॉक को अपने डिस्कशन में इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कोई ट्रेजेक्ट्री ढूंढने के लिए आई थिंक इसका मुंह में इस्तेमाल होता है, तो हम एचडीएफसी बैंक में बात कर रहे थे। डायरेक्टर साहब, जैसे ही गौतम जी एक बार फिर से इस कार्यक्रम में उपस्थित हो तो बताइएगा मेरे को, लेकिन इस बीच थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती हुई स्पेशली बैंक निफ्टी में 4450 528 पर आकर ट्रेड करता हुआ। गौतम, अपना प्लीज़ एचडीएफसी बैंक पर व्यू ढंग से सुन नहीं पाए थे व्यूअर्स, उसको प्लीज कंप्लीट कीजिए। तो एचडीएफसी बैंक पे भी व्यू काफी नेगेटिव है। मुझे लग रहा नहीं है कि वहां पर कोई बॉटम बनेगा। हर रैली में वहां पर सेलिंग प्रेशर आएगी। उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट वर्सेस निफ्टी काफी वीक है, तो हमारा एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी दोनों पे व्यू काफी नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक रैली है बैंक निफ्टी में सस्टेन नहीं करेगी। इवेंचुअली वो 44,000 के आसपास वापस चला जाएगा और अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन होती है तो 2 से 2,500 पॉइंट की वीकनेस और आ सकती है। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि देखिए आज के मार्केट में अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स देखें तो वहां काफी डैमेज हो चुकी है। आपको ये पिछले 2 दिन का रैली काफी अच्छा लग रहा होगा, सबको एक लग रहा होगा कि चलो जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस है, जो इश्यूज है वो सॉल्व हो गए हैं, मगर वीकली मंथली चार्ट्स देखते हैं तो वो लग रहा नहीं है। तो इसलिए हमारा स्टांस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे कॉशियस है। ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर और एचडीएफसी बैंक पर आपने व्यू सुना ही गौतम जी का इस वक्त। अच्छा गौतम जी, पिछले कुछ सेशंस में बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव न्यूज फ्लो फ्रॉम चाइना, मेटल्स में एक स्विंग आया है हायर लेवल्स पे और 6831 पे इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। मेटल्स को आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं किसी ट्रेड स्विंग प्रोस्पेक्टिव से? इस वक्त मेटल्स पे क्या व्यू रखना चाहिए? हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग का व्यू है क्या? क्योंकि पिछली बार मतलब मिड सितंबर में हायर लेवल से कोलैप्स हुआ, 5-7% का स्विंग मिला। मेटल्स पे आपका टेक, थोड़ा कमोडिटीज का बात कर रहा हूं यहां पर। देखिए इस मार्केट में जो भी हाई बीटा है उससे दूर रहनी चाहिए। तो मेटल्स काफी हाई बीटा है क्योंकि वो बाजार के साथ चलता है और बाजार के साथ गिरता है। हाँ, पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी आई है बट ओवरऑल बेसिस पे व्यू उतना कोई पॉजिटिव है नहीं, बारिंग अ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स। अगर आप टाटा स्टील को देखें, नैल्को देखें, सेल देखें तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा कोई डाउनसाइड है नहीं और वो आउट परफॉर्म करेंगे। बट दिस इज प्योरली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आपको अगले 3 से 6 महीने का व्यू चाहिए तो मेटल से दूर ही रहना चाहिए। बट आप पूछेंगे कि तो इस मार्केट में आपको क्या अच्छा लगता है, तो हमें आईटी अच्छा लगता है, हमें फार्मा अच्छा लगता है और हमें ऑटो अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि ये 3 ऐसे सेक्टर्स है जहां पर कमिटमेंट बढ़ानी चाहिए और बाजार में कुछ भी हो जाए, वॉलेटिलिटी आ जाए, वीकनेस आ जाए, ये 3 सेक्टर्स खड़े रहेंगे। और इसमें स्मार्ट मनी की काफी फ्लो हमें लग रहा है कि आया है पिछले 2-3 हफ्तों में। तो डिफेंसिव्स में थोड़ा सा पोजीशन ज्यादा बनाइए और हाई बीटा स्टॉक से दूर रहिए।